विगत दिनों नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति ने नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के सामने भारी संख्या में अपने सदस्यों की उपस्थिति में एनआरडीए को ज्ञापन सौंपा। सैकड़ों की तादाद में उपस्थित ग्रामीणों के साथ अनेक पंच व सरपंच भी शामिल हुए। ग्राम खपरी नवा गांव के सरपंच सुजीत गिंदोड़े ने बताया कि देखिए, जब से नई राजधानी का बनाना स्टार्ट हुआ, स्थापना हुआ और नई राजधानी का जब स्टार्ट हुआ तो उस समय किसानों की जो ज़मीन थे उसको पूर्ववर्ती सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों की ज़मीन को अधिग्रहण कर लिए, वो भी ज़बरदस्ती के रूप में कहा जाएगा, क्योंकि किसान अपनी सहमति नहीं दिया था और चूंकि सहमति नहीं दिया था इसलिए अधिकृत करने के लिए उन्होंने ज़बरदस्ती किसानों के खातों पे जमा करने रखा है धनराशि। और अभी जो किसान इस स्थिति पे पहुँचे हैं, क्योंकि 15 सालों से उन्होंने कई घोषणाएँ की थी उस वक्त, तो तत्कालीन समय में जो घोषणाएं की उसे आज तक किसानों को पूरा नहीं हो पाया। किसान लगातार प्रयासरत है कि हर बार अपनी आवेदन लेके एनआरडीए भवन के समक्ष आते हैं, आज भी अपनी समस्याओं को लेकर के इस प्रांगण में आए ताकि इनकी समस्याओं को सुना जाए और निराकरण किया जा सके। हमने पिछले 3-4 महीनों से लगातार प्रयास किया कि एनआरडीए से जानकारी लेने की कोशिश की और काफ़ी सारी गड़बड़ियाँ एनआरडीए से ही संचालित हो रही है। अभी ऑडिट आपत्ति के रूप में लोकल जो फंड है, लोकल ऑडिट फंड है, उस पर काफ़ी सारी आपत्तियां हैं जो कि किसानों की गलती नहीं है। ये गलती एनआरडीए के अधिकारियों की मिलीभगत के द्वारा हुई थी और उसका खामियाजा आज किसान भुगत रहे हैं। 19-20 की वार्षिकी राशि देने का जो प्रावधान था वो भी इन्हें नहीं मिल पाया है, जिसके कारण अपनी समस्याओं को लेकर बार बार अवगत करा रहे हैं शासन प्रशासन और एनआरडीए को। इस बार आप जानते हैं कि छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के ग्रामीण अंचल में लोग सबसे पहले अपने ग्राम प्रमुख, प्रधान, सरपंच के रूप में आते हैं और सरपंच के पास वो सारी समस्याओं लेकर आते हैं। तो हर समस्या को निराकरण करने के लिए सरपंच अपने स्तर से लगातार प्रयास कर रहे हैं। यहाँ भी कि एनआरडीए के समक्ष कई बातें रखा जा रहा है, सरपंच संघ के माध्यम से भी कई बातें यहाँ रखे गए हैं कि आप इनका निराकरण जल्द से जल्द किया जा सके। पुनर्वास पैकेज जो देना था इनको 1200 वर्ग फुट से लेकर 2800 स्क्वायर फीट, 28,000 स्क्वायर फीट के आसपास का, जो कि पूर्ण रूप से विकसित आवासीय क्षेत्र में देना है इनको, वो भी आज तक एक भी किसान को नहीं दिया गया है। और जब भी किसान इनके पास आते हैं तो गोलमोल जवाब दे करके उनको घुमरा करके वापस भेज दिया जाता है। रही सवाल जो 200 लगभग 150 से 200 वर्ग स्क्वायर फीट में जो व्यावसायिक परिसर के रूप में उनको गुमटी या दुकान संचालित व्यवसाय संचालन करने के लिए इन्होंने घोषणा किया था, उसमें भी एनआरडीए के जो प्रावधान है उसमें लिखित में है और उसका भी आज तक उन्होंने क्रियान्वयन नहीं कर पाया। जैसे कि आप सबको बताना चाहूँगा कि रोजगार के मुद्दा है। नया रायपुर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, लेकिन आज भी रोजगार के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं है, बल्कि उल्टा ऐसा हो रहा है जो लोग यहाँ रोजगार के नाम पे काम कर रहे थे उनको भी छटनी या कोविड-19 का आज के रूप में उनको दखल करके या उनको बहाना बना करके लोगों को बेरोजगार करने के लिए उनको हटाया जा रहा है, छटनी किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं है और किसानों को जो रोजगार चाहिए, किसानों को मुआवजा चाहिए, जो 4 गुना मुआवजा मांग रहे हैं वो भी आज तक नहीं मिल पाया है। वार्षिक बोनस जो मिलता है उसमें ऑडिट आपत्ति डाल करके रोका गया था। पहले जो था आरटीआई की से हमको जानकारी मिला था कि 151 कुछ लोग थे, जो आज बढ़ करके 293 नए ऑडिट आपत्ति किसानों के नाम पे आया है। ये इनका कहना है कि और आने वाले समय में ये जो ऑडिट आपत्ति है वो और तेज़ी से बढ़ेगा। तो टोटल जो 700 किसान के ऑडिट आपत्ति आया था उसमें से एक भी किसान का निराकरण नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते आज बहुत ही किसान जो है तकलीफदायक है। एक इस वक्त जो है कोरोना के महामारी से हम सबने पीड़ित हुए हैं, पूरे भारत ने उसमें ग्रसित हुआ। साथ ही साथ किसान अपने बच्चे का जो विवाह करना है, पढ़ाई कराना है, उनको शिक्षा का स्तर को बढ़ाना है, तो इस परिस्थिति में वे किसान अपने ज़मीन को बेच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उस पर स्टे ऑर्डर लगा के रखे गए हैं एनआरडीए के द्वारा से। उन पर दबावपूर्ण रूप से किसान को अपनी संपत्ति को बेचने का अधिकार उन्हें नहीं दिया गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पे लगातार बनाया जा रहे हैं बोल रहे हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पे आप सिर्फ चमचमाती सड़कें जो कि किसानों के ज़मीन पे निकाली गई है। और ग्रामीण अंचल में आप जाके देखिएगा, वीडीपी बोलते हैं एनआरडीए ने विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं करके, गिने चुने गाँव में हुआ है, उसके अलावा यहाँ के 27 गाँव आज भी वीडीपी से अछूता है, जहाँ के मूलभूत सुविधाओं में न सड़क है, न नाली है, न कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं। और
इनके पास बजट के नाम पे बार बार घुमाया जाता है कि बजट में हम पेश करेंगे, तो बजट में आखिर कब पेश करेंगे? हम लगभग 1.5 साल उस नए सरपंचों का जो कार्यकाल है उसमें 1.5 साल से लगातार NRDA के समक्ष हम आ करके मत्था टक रहे हैं और हमारे चलते चलते तो हमारे पैर घिस गए इस वक्त की आज होगा कल होगा करके। रही बात, जैसे कि आपको पूर्व में जानकारी दी है, सचिव ने नई राजधानी प्रभावित किसान संघर्ष समिति के सचिव ने जानकारी दिया कि किसानों को के मामले में रेट फिक्स जो किए थे और जो काम हो रहे हैं वो ग्राम पंचायत के सरपंच और पंच के माध्यमों से हम चौपाल लगा के या उनको पंचायत प्रस्ताव के माध्यम से कर रहे हैं करके, तो ये कोरी झूठी बोलूँगा, क्योंकि एक सरपंच होने के नाते मुझ तक आज तक ऐसी कोई चीज़ें नहीं आया जिनके प्रस्ताव इनको दिया जा सके और किया जा सके। आज भी ऐसा कोई मांग जरूर होता है, क्योंकि एक नए रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से हमेशा VDP की मांग किया जाता है हर गाँव में, ताकि वहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएँ मिल सके, उनको रोज़गार मिल सके और उनका जो जीवन यापन है सुदृढ़ हो सके। इस वक्त वही चल रहा है, हम प्रयास कर रहे हैं। ये आप जो भीड़ देख रहे हैं किसानों का, ये आंदोलन का रूप नहीं है, ये अपनी आवेदन लेके आए हैं, अपनी समस्या लेकर आए हैं, ताकि ये जो सोई हुई प्रशासन इस वक्त NRDA में बैठे हुए हैं उनको वास्तविक रूप से जानकारी मिले और किसानों की जो समस्या है उनको बहाल किया जा सके। और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी से यही निवेदन करूंगा कि यथाशीघ्र किसानों की इन समस्याओं को निराकरण करें, ताकि समस्या ख़त्म होने से क्या है इनके जो जीवन अंधकार में हैं वो प्रज्वलित हो जाएगा रोशनी से। हम लोग को तो शुरू से ही क्या बोलते प्रयास चल रहे हैं कि लंबे समय से कि किसान हमारे पास रोज़ क्या बोलते कैसे गा फलाना क्या बोलते मोर पैसा आज तक ले आए नहीं है। NRDA में जावत हन, हमन कहा था कि क्या बोलते आज तक के हमारे पैसा नहीं आया, तो कहा थे कि NRDA वाला कि तोर क्या बोलते आपत्ति लगेगा, तोर क्या बोलते है में वो कर कहना है यहाँ के, तो बार बार वही क्या बोलते गोलमोल जवाब दे। 2 साल हो गए कर चक्कर हम नया सरपंच बने तब ले वही है ना हमारा जानकारी बिल्कुल और दूसरे के पास दे के पूरा ज़मीन बेचा थे भाई फुट के हिसाब से, और हम चुतिया बना कर रखे क्या बोलते आज तक कोई बात निराकरण हो नहीं है। आज तक कई किसान लोग पैसा ही नहीं मिले, वो सब अवगत हो चुके भैया क्या बोलते आज तक कोई निराकरण कोई सुने पर तैयार नहीं। सरकार तो चुनाव के पहले बहुत सारा घोषणा करे रही है, तुम्हारा 4 गुना मुआवजा दिलाबो, तुमन के व्यवस्थापन के वो कराबो, हमार ओकर घोषणा पत्र में शामिल भी रही से। अपन TS बाबा के पास पूरा हमारे लेटर का बोलते गे चुके हैं क्या बोलते ओकर से मिले भी रही से। मुख्यमंत्री साहब ला भी मालूम है, हमारे क्षेत्रीय विधायक शिव कुमार डहरिया जी भी मालूम है, और हमन बार बार बोला धन भी हमारे आवाज़ आज तक क्या बोलते। समिति के सचिव कामता प्रसाद रात्रे ने बताया कि सबसे पहले तो ये आंदोलन नहीं है, ये किसान अपनी अपनी समस्या लेकर आए हुए हैं। तो ये प्रमुख रूप से समस्या है कि वार्षिकी राशि जो 15,000 प्रति एकड़ मिलता है उसको ऑडिट आपत्ति के नाम से रोक दी गई है, और जो ज़मीन जो विक्रय किए हैं आपसी सहमति से और जो कानून द्वारा भू अर्जन हुआ है उनको पात्रता अनुसार भूखंड मिलना था, निःशुल्क विकसित भूखंड, वो लोगों को नहीं मिला है, वो मिलनी चाहिए। ये प्रमुख रूप से 2 चीज़ हैं। और रोज़गार जो यहाँ पे कर रहे हैं लड़के लोग उनको नौकरी से निकाल दिया गया है, तो रोज़गार की समस्या है। और जो गुमटी दिए वहाँ पे धंधा करने के लिए जगह नहीं दिया जा रहा है और निरस्त करते जा रहा है, अनाप शनाप पैसे में बेचे हैं, जबकि उनको निःशुल्क मिलना था। आबादी के निकट जो व्यावसायिक परिसर बना है, जो व्यावसायिक गुमटियाँ बनी हैं, बिल्कुल लगातार हम लोग आएंगे। जो समस्या है किसानों का, अपना समस्या लेकर के आएंगे किसान लोग, और उनके साथ हम देंगे, पूरे पदाधिकारी आएंगे और इनको समस्या को निपटाते जाएंगे। पूरा विकास और सभी कार्य। देखिए प्रश्न ये है, जो भी पैसा पास होता है सरपंचों के लिए ग्राम विकास के लिए जो NRDA फंड से होता है, तो उनको फंड देने के लालच में सरपंचों से प्रस्ताव ले लेते हैं कागज़ में। ऐसा कोई बैठक नहीं हुआ, ऐसा कोई आम सभा का एक कागज़ दिखा दे NRDA, एक कागज़ दिखा दे आम सभा में ये प्रस्ताव हुआ है, कोई भी प्रस्ताव नहीं हुआ है। सिर्फ सरपंच 2-4 पंच प्रस्ताव करके दे दिए और उसको मजबूरी में दिलाया जाता है, हाँ तुम ऐसा प्रस्ताव दोगे तो आपको ये फंड दूंगा, ऐसा होता है। बाकी कुछ नहीं है इनके पास, ग्राम सभा की कोई भी प्रस्ताव नहीं है NRDA के पास। भी लोक अदालत नहीं हुआ। सिर्फ 2006 में एक सरपंच है कृष्ण कुमार साहू राखी का और एक जिला पंचायत सदस्य घनश्याम टंडन, उसको बैठा करके ये लोग जमीन का मुआवजा तय कर दिए। जबकि जिस कानून के तहत नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत इनका उदय हुआ है NRDA का,
उसमें धारा 86 में लिखा हुआ है किसानों का सम्मेलन बुलाइए, सम्मेलन बुला करके उनसे रेट तय कीजिए, बात कीजिए कैसे ज़मीन होगा, क्या पुनर्वास योजना होगा। इसके तहत भी काम नहीं करते। खुद जो कानून है जिसके तहत उदय हुआ है उस कानून का भी पालन नहीं करते एनआरडीए। वैध है, पूरी जमीन अधिग्रहण नया रायपुर की अवैधानिक है, छल कपट द्वारा दबावपूर्वक ली गई है। किसानों के पास सिर्फ एक नोटिस दिया गया, आपकी जमीन एनडीआई की इसमें आ रही, आप दे दो, नहीं तो भू-अर्जन हो जाएगा, आप जमीन जल्दी से जल्दी आपसी सहमति दे दो, यही नोटिस दिया किसानों को। कोई जवाब नहीं दिया। इसके लोग डरा धमका करके बोले कि आपको जमीन देना पड़ेगा, नहीं तो आपसे कम रेट में भू-अर्जन हो जाएगा। ऐसे ही हुआ, जो किसान जमीन नहीं थी उसका 3 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख में भू-अर्जन हुआ है कानून द्वारा। अभी भी नहीं हुआ है। मैं सूचना का अधिकार में कई बार निकाला हूँ, ऐसे कोई जन अदालत का नहीं दिए हैं लोग पेपर मेरे को। मैं सूचना का अधिकार में है मेरे पास पेपर, लेकिन ऐसी कोई जन अदालत में हुआ या कोई बैठक हुआ, ऐसी इनके पास कुछ नहीं है। और जो हुआ था एक बार शुरू में सब पंचों को बुलाए थे लिमोरा में, उसमें भी 2006 में बुलाए थे, लेकिन पंच लोग, सरपंच लोग अलग अलग अपना विचारधारा रखे, उस दिन से बुलाना भी भूल गए लोग। कुछ भी नहीं हुआ। इन लोग सब बता रहे हैं, बात बदंगड़ कर रहे हैं, जो भी कागज़ पेश कर रहे हैं वही दबावपूर्वक सरपंचों से लिया गया पेपर है। कोई ऐसा कोई ग्राम सभा का एक भी पेपर इन लोग के पास नहीं है। हमारे जो सदस्य बनाए हैं नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति, उसमें 5824 सदस्य हैं। प्रभावित किसान हैं पूरे, वो हमारे सदस्य हैं और सभी आजीवन सदस्य बना चुके हैं हम लोग, और सब सहयोग कर रहे हैं। और केस नया रायपुर के संबंधित में हाई कोर्ट में भी मामला दर्ज है। अगर ये लोग सही काम करते तो यहाँ पे 100 से ज़्यादा केस दर्ज क्यों हुआ रहता, क्यों करते किसान? नहीं, हम लोगों का तो अपना काम है मतलब क्या है, अपना जो कानून जो पास हुआ है उसका पालन करके निवेदन करेंगे, अनुनय करेंगे, आवेदन देंगे। हम लोग धरना प्रदर्शन करें, आंदोलन करें, इस मूड में नहीं है। नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति ने अपना ज्ञापन एनआरडीए के प्राधिकृत अधिकारी को सौंपकर 7 दिनों के अंदर जवाब देने का अनुरोध किया। दृश्य रूप से किसान एनआरडीए के रवैये से बहुत परेशान थे। यदि जल्दी समस्या का निवारण नहीं होता है तो स्थिति विस्फोटक भी हो सकती है।